मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है। उन्हें दंड देने के लिए तुमने बहुत प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारे मन से, जीवन से शांति छीन ली थी। अगले 21 दिनों में तुम्हारी पूजा इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाली है। तुमने जो रेमेडीज की वह अब काम करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम बीमार रहते थे पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था। तुम इन शक्तियों को अपनी सकारात्मकता से हराने वाले हो। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो, अपने सपनों पर काम करने वाले हो और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा भी होने वाला है। सबने मिलकर तुम्हें अकेला कर दिया। वह अकेलापन तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेडिटेशन करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। कोई इंसान है जो दिन रात तुम्हें अपशब्द बोलता रहता है, बद्दुआएं देता है, तुमसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है। तुम बहुत सहन करते हो। मेरे बच्चे, पर इन लोगों की हरकतें, बिना वजह तुम्हें परेशान करना तुम्हें बहुत गुस्सा भी दिलाता है। पर इन 21 दिनों में जब भी यह लोग तुम्हें परेशान करें, बिना किसी बात के तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हें अपशब्द बोले, उस वक्त इन लोगों से दूर हो जाना। मेरे बच्चे, इन लोगों की बातों को अनसुना कर देना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, बस मेरा नाम जाप करने लगना। मैं आऊंगी तुम्हारे पास और इन लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, क्योंकि तुम गुस्से से, शब्दों से इन लोगों से कभी नहीं जीत सकते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अपनी भक्ति से जीत सकते हो। यह लोग तुमसे नहीं डरते, इन्हें बस मेरा डर है और तुम बस पूजा पाठ से ही मेरी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हो। शांत रहना है, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना है, वह दिन दूर नहीं। मेरे बच्चे, जब यह लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हारे अंदर इन लोगों को मैं दिखूंगी। हर नकारात्मक अदृश्य शक्तियां तुमसे दूर भागेंद्र रच रहे थे, जिसमें इन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जो लोग इनका गलत काम में साथ देते थे, तुम्हें गलत समझते थे और इन लोगों को सही समझते थे, उनकी आंखें खुलने वाली हैं और वह तुमसे हर गलती की माफी मांगेंगे। किसी और की बातों में आकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर अच्छाई भूलकर इन लोगों ने तुम पर प्रश्न उठाए। अब उन लोगों को उनकी गलती का एहसास होगा और यह गिल्ट उन्हें सुकून से जीने नहीं देगा। तुमने इन लोगों को बहुत प्यार किया, तुम कितने अच्छे थे, फिर भी दूसरों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना कठोर व्यवहार किया, इस बात की माफी मांगेगा। वह तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत समय दिया था, बहुत मेहनत की थी। तुमने अपना करियर बनाने के, अपने सपनों को पूरा करने की भी बहुत मेहनत की थी। मेरे बच्चे, पर ऐसे माहौल में तुम्हें कभी शांति मिली ही नहीं। तुम कभी किसी एक चीज पर, अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे मन को कभी शांत रहने ही नहीं दिया। अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे मेरे बच्चे और 100% तुम्हें सफलता मिलेगी। करियर में, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। तुम्हें हील करने में जितना समय लगा, जितने लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई, तुम्हारा दिल टूटा, अब वह समय बीत गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हील हो गए हो, तुम्हारी आत्मा हील हो गई है। बुरा वक्त बीत गया। अब रो मत मेरे बच्चे, मेरे लिए मत रो। जब जब तुम रोते हो, तुम्हारी माता का दिल टूट जाता है। और यह भी तो सोचो कि तुम कैसे लोगों के लिए रो रहे हो। तुम किन लोगों की बातों में अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो, जिनकी खुद की समाज में कोई इज्जत नहीं है। वह तुम्हें क्या इज्जत देंगे? इन लोगों को तो पता ही नहीं है इज्जत, प्यार, मान सम्मान होता क्या है। किसी की भी नज़र में मैंने कभी इन लोगों के लिए प्रेम नहीं देखा। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हें क्या नीचा दिखाएंगे, जो खुद आज तक कुछ नहीं कर पाए। बस दूसरों को अपशब्द बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इन लोगों को तो, ऐसे लोगों की बातों को दिल से क्या लगाना। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम्हारे करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और इन सब की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा डिवाइन टाइम आ गया है। तुम्हारे जीवन में सेलिब्रेशन होगा। तुम्हारी कोई विश पूरी करने वाली हो, मैं तुम्हें जीवन साथी मिलेगा। शत्रुओं की हर योजना विफल होगी।
तुम्हारे फंसे पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे और तुम पर लगे हर झूठे आरोप में तुम्हें जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई निखर कर सबके सामने आएगी। तुम हर शैतान पर, हर नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाले हो। तुम पर, तुम्हारे घर पर तंत्र विद्या का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तंत्र क्रिया का प्रयोग करके तुम्हें हर तरफ से बर्बाद करने की योजना बनाई थी, पर तुमने सबको मात दे दी। मेरे बच्चे, तुमने मंत्र साधना की, मेरा नाम जाप किया, हर उपाय किया तुमने, और देखो अंत में तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल ही गया। यह बुरी शक्तियां तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन छोड़कर जा रही हैं। मेरे बच्चे, और उसी इंसान के पास वापस जा रही हैं जिसके दिमाग की उपज है। यह सब यही तो कर्मों का खेल है। जिसने जो बोया है, एक ना एक दिन उसे वह मिलता ही है। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई, अपनी स्माइल से, अपनी बातों से पॉजिटिविटी फैलाई, अपना दुख छुपाकर खुशियां बांटी, दूसरों की मदद की, तो देखो आज यूनिवर्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर रहा है। ईश्वर तुम्हारी मदद कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने कर्मों से यह सब कमाया है। मेरे बच्चे, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें परेशान करने वाले लोग किसी को खुशियां देना तो दूर, 24 घंटे बस दूसरों को कैसे रुलाएं, कैसे नीचा दिखाएं, कैसे किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दें, बस यही योजना बनाते रहते हैं। तो आज देखो, उसी नकारात्मक ऊर्जा ने उन पर प्रहार कर दिया है और उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। इसका सबूत अगले 21 दिनों में तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब यह लोग अपनी बर्बादी को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। अगले 21 दिनों में तुम्हें इन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारे मन में बहुत डर बैठा दिए थे। इस नकारात्मक ऊर्जा ने हर समय किसी अनहोनी का डर लगा रहता था। अगले 21 दिनों में तुम्हारे यह सारे डर जड़ से खत्म कर दूंगी। मैं, तुम्हारे मन में यकीन आ जाएगा कि मेरे रहते तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम मेरे और करीब आओगे। तुम्हारे दिमाग से हर प्रकार के नेगेटिव विचार खत्म होंगे। इन 21 दिनों में जिसने क्रिया की है, वह ऊर्जा उस पर ही प्रहार करने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे सपनों को सच करेंगे। मेरे बच्चे, यूनिवर्स अब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक एक करके तुम्हारी हर विश पूरी होगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी, सब स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारा खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, और इन 21 दिनों में तुम अपने किसी बड़े सपने को सच होता देखोगे। तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। करियर में तुम्हें मनचाहा परिवर्तन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही इस बात के संकेत तुम्हारे इंट्यूशन तुम्हें पहले से ही दे रहे हैं। मेरे बच्चे, बस किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना। लोगों ने तुम्हें इतना दर्द दिया है, उसे मिली सीख कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, हर किसी की एडवाइस लेना, पर किसी की सलाह को मानने से पहले अपने एक्सपीरियंस का यूज करना और एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना। तुम्हें लगेगा एक ही बार में तुम सब कुछ कर लो, पर तुम जिस कार्य में बेस्ट हो उसी पर काम करना। मेरे बच्चे, मुझे पता है लोगों ने बुरा बोलने की हर सीमा लांघ दी है। लोगों के शब्दों ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। बस यह 21 दिन शांत रह लो। मेरे बच्चे, जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, तुम भी उन पर हंसकर उनकी गंदगी को इग्नोर कर दो, क्योंकि इन मूर्खों को नहीं पता कि इनके जीवन में कितना बड़ा तूफान आ रहा है, जिसका आगाज हो गया है। इनकी तंत्र क्रिया बहुत बुरी तरह से फेल हो गई है और तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेरे बच्चे, बस यह सोचकर सब कुछ इग्नोर करो। हर समस्या, हर शत्रु का अंत करूंगी। मैं, जिसने तुम्हारी आत्मा को इतनी तकलीफ दी है, अब उसके कर्मों की ऐसी सजा मिलेगी। उसे जो कोई सोच नहीं सकता। उसे बहुत शौक है ना कि वह लोगों की बेइज्जती करे। अब इन लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं। तुम बस इस गंदगी पर कीचड़ फेंकने मत जाना। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारे भले के लिए होगा। इतना यकीन रखना। अपनी माँ पर ओम नमः शिवाय तुझसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में कितनी पीड़ा है। वे अपने जो कभी तेरे करीब थे, अब तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुझे समझा नहीं, बल्कि तुझे हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तेरे जीवन में कुछ खास नहीं है। तेरी मेहनत और परिश्रम को उन्होंने नजरअंदाज किया।
कई बार ऐसा हुआ कि तुझसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तेरे साथ समय बिताना बेकार है और तेरे विचारों व भावनाओं का उनके लिए कोई मूल्य नहीं था। लेकिन यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो तुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तेरे लिए एक नई सोच ले रही है। उनके भीतर उथल पुथल मची हुई है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुझसे कैसे बात करें। उनके मन में उलझन है, क्योंकि अब वे खुद को तेरे सामने लज्जित महसूस कर रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही भीतर जल रही है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुझे कम आंकना उनकी भूल थी। अब वे तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी सफलता को पहचानने लगे हैं। वे देख रहे हैं कि तूने अपने परिश्रम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन की हर परिस्थिति कैसे बदल रही है। वे लोग जो कभी तुझे बुरा समझते थे, तेरी हर बात को नकारात्मक नजर से देखते थे, अब उनके मन में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समय ऐसा भी पलट सकता है। अब उनके विचार तेरे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। वे अब तेरे प्रयासों को, तेरे कार्यों को और तेरी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में पछतावा है कि उन्होंने तुझे सही ढंग से नहीं समझा। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। ये तेरी तपस्या, तेरी मेहनत और तेरी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए आई। उन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपना मार्ग प्रशस्त किया। अब तेरे जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने कभी तुझे कम आंका था, वे अब तेरे पास आना चाह रहे हैं। वे तुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यह है कि वे समझ नहीं पा रहे कि तुझसे किस भावना से मिले। उनके मन में एक संकोच है। वे उलझन में है कि तेरे सामने कैसे आए, तुझे कैसे सम्मान दे। उनके दिल में अब तेरे लिए एक नई इज्जत जन्म ले चुकी है। वे अब सोच रहे हैं कि ते सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। यह सब मेरी कृपा से हुआ है। मेरे बच्चे, यह यात्रा केवल एक संघर्ष नहीं थी, ये तेरी आत्मा की परीक्षा थी। जीवन ने तुझे बार बार परखा, तुझे गिराया, लेकिन तू हर बार उठकर आगे बढ़ा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, लेकिन आज वे देख रहे हैं कि तू कितना मजबूत है। अब उनकी सोच बदलने लगी है। वे अब तुझे नजरअंदाज, जिन्होंने कभी तुझ पर शक किया था, आज वे तुझसे प्रेरणा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन बच्चे, याद रखना, अब तुझे संभल कर चलना होगा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुझे तकलीफ दी थी। अब वे तुझे अपनाने की कोशिश करेंगे, पर उनकी नीयत को परखना जरूरी है। कोई तेरी सफलता का सच्चा साथी नहीं होगा। कुछ लोग केवल तेरा फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग तेरे करीब आएंगे, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या अभी भी बाकी होगी। तेरे जीवन का यह मोड़ तुझे सतर्क रहने के लिए कहता है। तुझे पहचानना होगा कि कौन तेरा सच्चा शुभ चिंतक है और कौन केवल समय के साथ बदलने कोशिश कर रहा है। यह समय तुझे न केवल सफलता देगा, बल्कि तुझे और भी मजबूत बनाएगा। अब तुझे निर्णय लेना होगा कि तू किसे अपने जीवन में आने देगा और किसे नहीं। कुछ लोग क्षमा के योग्य होंगे, कुछ नहीं। यह तेरा हृदय तय करेगा कि किसे अपनाना है और किसे दूरी पर रखना है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, तूने यह सब अपनी मेहनत से पाया है। तेरा सफर आसान नहीं था, लेकिन यह तेरी जीत की कहानी बन चुका है। अब लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे, तेरा सम्मान करेंगे, लेकिन तुझे अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। जिन मूल्यों ने तुझे यहाँ तक पहुँचा, या वे तुझे आगे भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। समय बदल चुका है, लेकिन तुझे अपने मूल्यों पर अडिग रहना है। सफलता की इस ऊंचाई पर भी तुझे वही सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। जो लोग तुझे कल समझ नहीं पाए, वे आज तुझे समझने की कोशिश कर रहे, पर तुझे केवल अपनी राह पर चलना है। बिना रुके, बिना झुके तेरा भविष्य उज्जवल है बच्चे। यह सब मेरी कृपा से हुआ है, लेकिन तेरी मेहनत इसका सबसे बड़ा कारण है। अब तुझे और भी विरोध में खड़े होंगे। कुछ लोग तेरी सफलता कोड़ों स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया अक्सर उन्हें ही चुनौती देती है जो वास्तव में कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं। पर तुझे इससे विचलित नहीं होना है। तूने अब तक जो किया वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। लोग तुझे देखेंगे, तेरे बारे में बातें करेंगे,
तेरी कहानी से प्रेरणा लेंगे, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तेरी हर गलती को बड़ा बना दिखाएंगे। वे तेरे हर कदम को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तेरी सफलता को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन तुझे इन सब से ऊपर उठना होगा। सफलता की एक बड़ी कीमत होती है, अकेलापन। यह वही अकेलापन है जिससे तू पहले भी गुजरा है, पर अब इसका रूप थोड़ा अलग होगा। अब यह अकेलापन केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि तेरे भीतर भी एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा होगा। तुझे यह एहसास होगा कि जितना ऊंचा जाएगा उतने ही कम लोग तेरे साथ होंगे। लेकिन इस अकेलेपन से डर मत। यह अकेलापन तुझे अपनी आत्मा से जोड़ने का मौका देगा। यह तुझे खुद को और गहराई से समझने का अवसर देगा। अब तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तू चाहे जितना भी ऊंचा उड़ जाए, पर तेरी जड़ें हमेशा जमीन में होनी चाहिए। वे मूल्य जिनसे तूने अपना सफर शुरू किया था, वे कभी तुझसे अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब तू अपने मूल्यों को छोड़ देगा तब तेरा पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि तुझे तेरी सच्चाई से दूर ना कर दे। इस बात का ध्यान रखना, तेरी सफलता का असली उद्देश्य केवल खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तुझ ऐसे हाथ भी पकड़ने हैं जो अब भी लड़खड़ा रहे हैं। तुझे उनकी भी मदद करनी है जो अब भी संघर्ष कर रहे हैं। यह दुनिया केवल लेने वालों से नहीं चलती, बल्कि देने वालों से भी चलती है। और यदि तुझे सच में कुछ बड़ा करना है तो तुझे दूसरों को भी ऊपर उठाना होगा। कुछ लोग तेरे पास आएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, तुझसे सलाह मांगेंगे। तुझे उनके लिए भी एक मार्गदर्शक बनना होगा, क्योंकि जब तू खुद संघर्ष के अंधेरे से निकला है तो तू ही उन लोगों को रोशनी दिखा सकता है जो अभी भी उसी अंधकार में भटक रहे हैं। पर तुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि हर किसी की मदद करना संभव नहीं होता। कुछ लोग केवल सहानुभूति चाहते हैं, वे वास्तव में खुद को बदलना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के जाल में मत फंसना। तुझे उन्हीं की सहायता करनी है जो खुद भी आगे बढ़ने को तैयार है। अब तुझे अपने भीतर एक नई दृष्टि विकसित करनी होगी। यह दृष्टि तुझे सच्चे और नकली लोगों में अंतर करना सिखाएगी। कुछ लोग तुझसे दोस्ती करने आएंगे, कुछ तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई सच्चा हो। तुझे अपनी समझ से यह पहचानना होगा कि कौन तेरे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थवश तेरे करीब आ रहा है। यह सफर अब और कठिन होगा, क्योंकि जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो हवा भी पहले से ते चलने लगती है। पर तुझे इन हवाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ बहना सीखना है। कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए लड़ी जाती है। तुझे अब यह सीखना होगा कि कब तुझे संघर्ष करना है और कब तुझे शांति से आगे बढ़ जाना है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। जब तूने अकेलेपन में अपने आप को संभाला था, जब तूने अपने दर्द को अपने संबल में बदला था, तब तुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तू एक दिन इस मुकाम तक पहुंचेगा। पर आज जब तू यहाँ है तो तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी अपनी सोच है। तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि जब तक तू खुद पर विश्वास रखेगा तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। यह दुनिया केवल उन्हीं को हराने की कोशिश करती है जो वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तुझे इन सब बातों से ऊपर उठना है। अब तुझे अपनी दिशा खां तय कर होगी। लोग तुझसे कई अपेक्षाएं रखेंगे, कुछ तुझसे अपने हिसाब से चलने की उम्मीद करेंगे, पर तुझे वही करना है जो तेरे दिल को सही लगे। जब तक तू अपने मन की आवाज़ सुनता रहेगा, तब तक कोई भी तुझे तेरी राह से नहीं भटका सकता। तुझे यह भी आएंगे, पर तुझे खुद यह तय करना होगा कि तेरे लिए सबसे सही रास्ता कौन सा। तुझे अपनी मूलभूत आदतों को नहीं छोड़ना है। यदि तेरी मेहनत, अनुशासन और आत्मसंयम ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो यही चीज़ें तुझे आगे भी ले जाएंगी। यह मत भूल कि सफलता की राह में लापरवाही सबसे बड़ी बाधा होती है। कुछ लोग तुझसे यह भी कहेंगे कि अब तुझे आराम करना चाहिए, अब तुझे सब कुछ मिल गया है। पर तुझे यह याद रखना है कि असली विजेता वे होते हैं जो कभी भी रुकते नहीं हैं। आराम के लिए पूरा जीवन पड़ा है, पर अभी तुझे अपनी उड़ान को और ऊंचा है। तुझे अपने मन की सुननी है, तुझे अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानना है, क्योंकि वही तुझे सच्ची राह दिखाएगी।
बाहरी दुनिया में कितनी भी आवाजें हो, यदि तेरा अंतर मन शांत और स्पष्ट है तो तू कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अब तुझे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। तेरा हर निर्णय न सिर्फ तुझे प्रभावित करेगा बल्कि उन सभी को भी जो तुझसे प्रेरित होते। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी सोचना होगा। तेरा सफर आसान नहीं होगा, यह तू पहले ही जान चुका है, पर यही कठिनाइयां तुझे और भी मजबूत बनाएंगी। तूने पहले भी खुद को साबित किया है और तुझे आगे भी खुद को साबित करना होगा। याद रख, ये बस एक शुरुआत है। तेरा भविष्य उज्जवल है और तुझे अभी बहुत आगे जाना है। तुझे अपने सपनों को और भी बड़ा करना है, तुझे अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ाना है और तुझे यह दिखाना है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तुझे अपने रास्ते पर बिना रुके, बिना झुके और बिना डरे आगे बढ़ते रहना है। दुनिया तुझे देख रही है, लोग तुझसे सीख रहे हैं और तुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। तू वही कर जो तेरा दिल कहता है। जब तक तेरे मन में सच्चाई है, जब तक तेरी मेहनत ईमानदार है, तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। तेरा सफर तेरा खुद का है और तुझे इसे पूरी गरिमा, पूरी लगन और पूरी आत्मशक्ति के साथ तय करना है। तूने अब तक जो सीखा, जो अनुभव किया, वह तुझे इस मुकाम तक लेकर आया है। लेकिन तुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती। कभी कभी यह राहें तुझे उलझनों में डालेंगे, तुझे भ्रमित करेंगी, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे अपने भीतर की आवाज़ को सुनना होगा। अब तुझे यह समझना होगा कि तू जो भी करेगा उसकी दूर तक जाएगी। तेरा हर निर्णय, हर कदम सिर्फ तुझ पर ही नहीं बल्कि उन सभी पर असर डालेगा जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, जो तुझे देखकर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं। इसलिए तुझे अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेना होगा। तुझे यह भी याद रखना होगा कि लोग तुझे अपने नजरिए से देखेंगे। कुछ तुझे सराहेंगे तो कुछ तेरी आलोचना भी करेंगे, पर तुझे इन सब चीजों से प्रभावित हुए बिना अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तेरा संघर्ष व्यर्थ हो रहा है, कि तेरी मेहनत का परिणाम उतना नहीं मिल रहा जितना तुझे चाहिए। ऐसे समय में तुझे खुद को याद दिलाना होगा कि सफलता का असली मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि यह भी होती है कि तूने अपने भीतर कितनी मजबूती हासिल की। जीवन में असली संतोष तब मिलता है जब तू जानता है कि तूने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया, भले ही परिणाम तुझे देर से मिले। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तुझे और भी बड़े निर्णय लेने होंगे। यह निर्णय सिर्फ तेरी यात्रा को नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी प्रभावित करेंगे। तुझे अपने ज्ञान को और गहरा करना होगा, तुझे अपने अनुभवों से सीखना होगा और सबसे ज़रूरी बात, तुझे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना होगा। सफलता के साथ अक्सर लोग अपनी पुरानी पहचान भूल जाते हैं। वे अपने अतीत कोड़ों पीछे छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब वे एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन असली महानता उसमें नहीं होती कि तू कहां तक पहुंचा, बल्कि इसमें होती है कि तूने अपनी सच्चाई को कितना संभाल कर रखा। तुझे हमेशा याद रखना होगा कि जो चीज़ तुझे यहाँ तक लेकर आई, वही चीज़ें तुझे और आगे ले जाएंगी। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरा धैर्य। इस सफ़र में तुझे कुछ कठिन निर्णय भी लेने होंगे। कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ लोग तेरे करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे यह समझना होगा कि हर कोई तेरे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुझसे कुछ फायदा होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तेरे साथ खड़े रहते हैं। तुझे इन दोनों के बीच का अंतर समझना होगा। कभी कभी तुझे यह भी महसूस होगा कि तू अकेला पड़ रहा है। जब तू किसी ऊंचाई पर पहुंचता है तो बहुत से लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग तेरी सच्ची परवाह करते हैं। यह अकेलापन तुझे परेशान कर सकता है, लेकिन अगर तू इसे सही तरीके से देखे तो यही अकेलापन तुझे तेरे भीतर झांकने का मौका देगा। तुझे अपनी आत्मा को समझने का अवसर मिलेगा। तुझे यह एहसास होगा कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। अब तुझे यह भी तय करना होगा कि तू अपनी सफलता का उपयोग कैसे करेगा। केवल अपनी ऊंचाइयों का जश्न मनाने से ज्यादा जरूरी यह है कि तू दूसरों को भी ऊपर उठाने का प्रयास करे। जब तू किसी और की मदद करता है, जब तू किसी को उनकी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करता है,
तब तुझे असली संतुष्टि मिलती है। या दुनिया केवल खुद के लिए जीने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से चलती है जो देने का मादा रखते हैं। तुझे अपने इसके लिए हर दिन काम करना होगा। आराम की ज़रूरत होती है, पर वह तभी सार्थक होती जब तू यह जानता हो कि तेरा समय सही दिशा में जा रहा है। तुझे यह भी सीखना होगा कि जीवन में धैर्य रखना कितना ज़रूरी है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं। वे कुछ समय मेहनत करते हैं, पर जब उन्हें गंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। सच्चाई अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज़्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। यह आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है, और इसको आपके पूरे राज्य पता है। पूरे राज्य आपके बारे में पता है, और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से ये पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज़्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज्य को कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है, और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं, और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे वह चीज़ें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की, या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहाँ पर वह पूरी नहीं हुई उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहाँ पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुँचाते। लेकिन हुआ क्या? आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहाँ से उनका रूप ही बदल गया। आपको देखकर फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, और आपने ललकारा है, किसी को धूतकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो यह अब इनकी मंशा यहाँ पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज़ में आपको सफलता ना मिले ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वह बढ़ने नहीं देता। चाहता मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला है, और यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीज़ों के आपका फोकस था, अगले की इंटेंशन नहीं पता था। आपको अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है,
आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और यह चाहते थे कि आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीज़ें स्वीकार नहीं करी।